कि कल हम लोग जो आंदोलनरत छात्र हैं जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के अभ्यर्थी मंच के माध्यम से 19वां दिन आज चल रहा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव लोकतांत्रिक तरीके से निवडणूक करने का आह्वान किया, लेकिन उस लोकतांत्रिक तरीके में जिस तरह का जो लाठियां बरसाई गई, लाठी के गैस छोड़े गए या पानी का बौछार छोड़ा गया, जिस तरह से कटीना ब्रैकेटिंग लगाया गया, एक कहीं से भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाने वाला बॉर्डर है। इस टाइप का लोकतांत्रिक पंचायत में, और भी लाइट बंद करके लड़कों को जो पीटा गया, बहुत ही दुर्भाग्य अलोकतांत्रिक है। हम लोग कल सुरेश जी भी जयपाल स्टेडियम में गए, बच्चों से मिले। उन लोगों की कई लोगों को कई जगह किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फटा है, अलग अलग जगह पे चोट लगी, लेकिन उनके अंदर में एक जोश है, एक उमंग है और एक दृढ़ संकल्प है कि हम झारखंड के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो माहौल दिख रहा है प्रशासनिक रूप से या सरकार की तरफ से जो रवैया दिख रहा है, हम उस चीजों को अवगत कराने के लिए ही आज हम आपके बीच में है। हमारे बीच डॉक्टर लंबोदर महतो जी वो भी अपनी बातों को रखेंगे, संजय मेहता जी है वो भी अपनी बात को रखेंगे। हम चाहेंगे कि लंबोदर की बात। तो निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार 14वीं जेपीएससी टेट पीटी के रिजल्ट के प्रकाशन से लेके लगातार दिन प्रतिदिन परत दर परत जेपीसी और जेएसएससी में अनियमितताएं आती जा रही है। और प्रतिदिन अगर आप देखें तो हर परीक्षाएं जो इस सरकार के द्वारा जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा ली गई है, सारे में अनियमितताओं के तथ्य और साक्ष्य सामने आ रहे हैं, स्वीकारोक्ति बयान सामने आ रहे हैं। और अब तो चेयरमैन के साथ साथ तीनों मेंबर पर भी करोड़ों रुपए लेन देन का मामला सामने आ रहा है, स्वीकारोक्ति बयान आ रहा है। अब हम जब पहले तो जेपीएससी 14वीं पीटी की बात कर रहे थे, बैकलॉग की बात कर रहे थे, अब तो 11वीं से 13वीं तक के जो जेपीएससी की परीक्षा है जिसका रिजल्ट भी आ गया, और इस रिजल्ट में किस तरह से करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ है, जिसमें न सिर्फ अध्यक्ष बल्कि सारे सदस्य और पदाधिकारी भी, कर्मचारी भी संलिप्त है। तो पूरी तरह से अगर हम लोग बात करें तो अभी जांच निश्चित रूप से हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच इसलिए भी हो चूंकि इसका नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक जुड़ा हुआ नहीं है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो कई राज्यों से बाहर का, कई राज्यों की जब बात जांच की बात आती है तो ये सीआईडी के बूते का नहीं है। और सीआईडी निश्चित रूप से सरकार को बचाने के लिए, सरकार के पदाधिकारियों को बचाने के लिए और ये सरकार का चेहरा साफ करने के लिए कार्रवाई कर रही है। तो अब भी वक्त है कि सरकार अविलंब सीबीआई जांच की घोषणा करे, और जितना इस सरकार के द्वारा चाहे जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई है, और लगभग सभी परीक्षाओं में अनियमितता के सामने आ रहे हैं, लेन देन के मामले सामने आ रहे हैं, और ये स्वीकारोक्ति है और सीआईडी के जांच में ही सारे मामले आ रहे हैं। जो आधिकारिक तौर पर अपना बयान आज सामने जारी किया है कि सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार क्या क्या रुख है। सरकार ने जिस तरीके से झारखंड के नौजवानों को जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया है, इस पर मैं सबसे पहले आम झारखंडी जनमानस को संबोधित करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार ये दलील दे रही है कि चूंकि ये मामला कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ है, कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, और जेएसएससी सीजीएल में लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और इस वक्त वो झारखंड के अंदर बतौर कर्मचारी कार्यरत है, उनको परीक्षा को रद्द करके, उनको तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करके उनको नहीं हटाया जा सकता है। पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद गलती पाई जाएगी तो उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने ये कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 महीने में हम पूरी कर लेंगे, 6 महीने का वक्त अब होने वाला है, सरकार ने अब तक इस पूरी जांच प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया। दूसरा कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का पर्याप्त आधार झारखंड सरकार के पास है, क्योंकि इसी तरीके के एक मामले में अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार के मामले में
अगर इसका संदर्भ लिया जाए तो सरकार इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। तो अगर झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी के अभ्यर्थियों के मांग को अगर देखते हैं कानूनी दृष्टिकोण से, तो सरकार के पास कोई ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, सरकार रद्द कर सकती है। दूसरा, सीबीआई जांच करने का भी पर्याप्त आधार इसलिए है क्योंकि जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें सरकार के ही लोग संलिप्त है, चूंकि सीआईडी जो है वो सरकार की ही एजेंसी है, तो निष्पक्ष तौर पर जांच तभी सामने आ पाएगी जब सीबीआई की जांच होगी। ये तो दो पहलू है। लेकिन जिस तरीके से जेएसएससी के 11 से 13 जेपीएससी में मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से स्वीकारोक्ति बयान में अभय तिवारी ने स्वीकार किया है कि 11 से 13 जेपीएससी में भी 20 से अधिक लोगों के साथ सेटिंग हुई, जिस तरीके से एसीएस की नियुक्ति में ये बात सामने आई है कि उसमें भी लेन देन हुआ, जेएसएससी सीजीएल में लेन देन हुआ, पीजीटी की परीक्षा में लेन देन की बात सामने आ रही है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा में लेन देन की बात सामने आ रही है, एफआरओ की परीक्षा में लेन देन की बात सामने आ रही है। अगर तमाम परीक्षाओं के पूरे प्रकरण और पीडीपीएल एजेंसी और वेबल एजेंसी के पूरे प्रकरण को अगर देखते हैं तो ये मामला कम से कम 500 से 700 करोड़ के एक तरीके से करप्शन के बीच जाता है। आमतौर पर ये सुनने में ऐसा प्रतीत होता होगा कि कहीं पर 5 करोड़ की लेन देन हुई, कहीं पर 5 करोड़ की लेन देन हुई, कहीं पर कुछ लाख की लेन देन हुई, लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो ये 500-600 करोड़ का घोटाला हो सकता है, क्योंकि झारखंड के अंदर जो तमाम नियुक्ति प्रक्रिया है उन तमाम नियुक्ति प्रक्रिया में ये बात सामने आई है। और एक बहुत बड़ी बात जिस तरीके से आज सामने आई है कि झारखंड सरकार के कुछ बड़े आईएएस पदाधिकारी, उनका भी नाम लिया जा रहा है और ऐसे लोग भी संलिप्त है कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से। तो सरकार को इस बात को खुले तौर पर साबित करना होगा और ये बताना होगा कि किसके नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही थी। और जो अभ्यर्थियों को रिफॉर्म का मॉडल बताया जा रहा है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जेपीएससी और जेएसएससी संस्था में रिफॉर्म का मॉडल क्या है। क्या अध्यक्ष का इस्तीफा और सदस्यों का इस्तीफा ही पर्याप्त है? क्या दूसरे अध्यक्ष और नए सदस्य आ जाएंगे तो इसे ही रिफॉर्म मान लिया जाएगा? तो सरकार रिफॉर्म का मॉडल क्या लाती है, इसको सरकार को बताना होगा। जेएसएससी के मसले पर सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं है। जेएसएससी के पदाधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी अब तक तय नहीं हुई है। उनके सेक्रेटरी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी दो अलग अलग आयोग हैं और इन दोनों आयोगों के अकाउंटेबिलिटी को लेकर के सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेवारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा सुधार विभाग खुद मुख्यमंत्री के समक्ष है और ये विभाग ही यदि याचना भेजता है तमाम आयोग को, तो मुख्यमंत्री के तौर पर, बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर और कार्मिक विभाग चूंकि उसके समक्ष है, तो ये अकाउंटेबिलिटी सीएम की बनती है। और नौजवानों को जिस तरीके से स्टेडियम से हटाने की साजिश रची जा रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों से मिलकर ये कहा है कि ये शुद्ध रूप से अभ्यर्थियों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों ने इसे खड़ा किया है, इसलिए इस आंदोलन को जिस तरीके से भी मौलिक तौर पर सपोर्ट करने की, नैतिक तौर पर सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। तो प्रशासन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को किसी भी जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर खत्म करने की साजिश ना रची जाए। जिस तरीके से सुबगाहट सामने आ रही है, रात के अंधेरे में 1 बजे पुलिस के पदाधिकारी, आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, उपायुक्त पहुंच रहे हैं, पुलिस अधीक्षक पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से रांची शहर में पूरी पुलिस की तैनाती कर दी गई है, वो इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार 15 अगस्त से पहले छात्रों पर कोई जोर जबरदस्ती कर सकती है। अगर सरकार ऐसा कुछ करने की योजना बना रही है तो सरकार को नहीं करना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे।
ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in